Hello students, today we are discussing about chapter 2 longitude and latitudes. In ancient time people believed that the earth to be flat. There are various thoughts of different well-known scholars like Pythagoras, Pluto, etc. about the shape of the earth. Some of them believed that the earth is circular and spherical in shape, है ना. इसमें क्या बात है, एंशियंट टाइम बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अर्थ फ्लैट है ना, राउंड शेप नहीं है. वो सम स्कॉलर्स जो रहते पे तो प्लूटोस ऐसे वो लोग सब डिफरेंट थिंग्स रहते हैं उनका ना. वो लोग ऐसे सोचते थे जैसे ये फ्लैट नहीं हो सकते, ताकि ये कभी सर्कुलर ऐसे जैसे शेप में हो सकता है. इनके सोच में ऐसे आया हुआ था. They observed that the earth may not be flat as the movement of the sun changed, and it was possible to see greater distance when sailors climbed on the mast of or higher altitudes. ये लोग जो स्कॉलर्स जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्यों द अर्थ इज़ नॉट बी फ्लैट, क्यों द सन की मूवमेंट जो चेंज होते रहते हैं ना, इसलिए उन लोगों को ऐसे लगी ये अर्थ का ये फ्लैट नहीं हो सकता है. Ferdinand Magellan started on a voyage from Seville in Spain in 1519 to search the end of the world. The voyage was completed by his second in command Juan Sebastian Elcano in 1522 because Magellan died on the way. When their ship reached Seville, they proved that the earth is not square but circular in shape of the circumnavigation of the earth. इसमें क्या था, फर्नांड मैगलन ने सेलर था, उसने क्या करा अपनी सेविली उनकी जो जगह है स्पेन में, वहाँ से 1519 में उन्होंने स्टार्ट करा पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए. दे वॉयज कम्प्लीटेड by his second commander Juan Sebastian Elcano in 1522 because Magellan इस जो मतलब फर्नांड अपने वर्ल्ड के एंड देखने के लिए निकला, वो बीच रास्ते में वो उनका डेथ हो जाता है. उसके जो साथ में था वो क्या कमांड जुआन सेबास्टियन एल्कानो, उसने 1522 में वापस जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ ही पहुँच गया. तो क्या प्रूव हुआ इसमें से, दो ये अर्थ ए स्क्वायर नहीं है, सर्कुलर है, इसलिए वो जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ ही पहुँच गया था ना. तो इन लोगों ने प्रूव करके बता दिया. Locating position on the earth. We know that the earth is orbiting the sun continuously and rotating on its axis as well as simultaneously. Then how do you think we can locate anything? How is it possible to find or locate things or the surface of the earth? इसमें क्या बताऊँ कि locating position on the earth है ना. इसमें क्या बता रहे हैं, हमें पता है कि अर्थ सन को खुद के एक्सिस में रोटेट कर पाते हैं, फिर भी हमें किसी भी लोकेशन को कैसे लोकेट कर पाते हैं या अर्थ की सरफेस पर क्या ढूंढ पाते हैं ना, ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं. वी टेक द हेल्प ऑफ ए मैप व्हेन वी हैव टू गो समवेयर, है ना. बट हाउ कैन वी ड्रॉ ए मैप ऑफ द अर्थ बिकॉज इट ह्यूज. दिस वाज द क्वेश्चन which puzzled the scientists, intellectuals and explorers for a long time. Then they came up with the idea of mapping the world with the help of grid lines. Let us now learn how they did it, है ना. इसमें क्या बता रहे हैं, हमको कहाँ जाना है, मैप लेके ना, ताकि मैप लेके हम कहाँ जाते हैं, मतलब मैप की हेल्प लेके, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ के हेल्प मैप में हमको हर जगह प्लेस वगैरह मिलता है, तो उसी हेल्प से हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं. बट हाउ कैन वी ड्रॉ ए मैप ऑफ द अर्थ बिकॉज इट इज़, अर्थ क्या है, बहुत बड़ा है, फिर सबको इसलिए मैप में कैसे पूरा अर्थ के बारे में ड्रॉ करेंगे. ये बहुत सारे क्वेश्चंस साइंटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स के अंदर चलते गए. फिर इसके लिए आसान तरीका भी मिल पाए, ग्रिड लाइंस के यूज़ करके हम मैपिंग करने लगे. मतलब बहुत सारे इमेजिनरी लाइंस आ गया था, और प्लेसेस के लिए मतलब जो नापने का तरीका, और उसमें बहुत कुछ इमेजिनरी लाइंस के द्वारा हमने
मैप को प्लेस के दूरियां और कहाँ का प्लेस है समझने के लिए अपने को आसान बना दें, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ग्लोब द अर्थ मिनिएचर वर्जन, एज यू नो द ग्लोब इज़ ए मिनिएचर वर्जन ऑफ द अर्थ, है ना। अर्थ का छोटी सी वर्जन है क्या, ग्लोब। इट स्टैंड्स ऑन सपोर्ट एट द टॉप एंड ब्लू एंड द बॉटम। ग्लोब के टॉप एंड बॉटम का सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है। वी कैन टेक द अपर टिप एज द नॉर्थ पोल, इसके ऊपर भाग को नॉर्थ पोल करते हैं और नीचे भाग को साउथ पोल करते हैं, बॉटम भाग को। और इट इज़ बीन एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट इन द सेम वे एज यू कैन रोटेट द ग्लोब ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जिस तरह से घूमता है अपने इस एक्सिस में टिल्ट होगा, वैसे ग्लोब को भी हम अपने उसकी एक्सिस में घुमा सकते हैं। मतलब अर्थ जैसे घूम रहा है वैसे ही मॉडल है। अर्थ एक टिल्ट होकर अपने एक्सिस में घूमता है ना, वैसे ही ग्लोब को भी हम घुमा सकते हैं।